तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कोई भी एग्ज़ाम दे देना, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है तो इस वीडियो से बाहर कंप्यूटर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो शुरू करते दोस्तों आज की वीडियो। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई थी? यह 1642 में निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्थमेटिकल रेप्लिका गणक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? यह कब हुआ था? 1671 में। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया? तो यह कब किया? 1833 में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यह था मार्क 1। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो 1955 में जो है डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हो चुका था। अगला प्रश्न है, CDAC की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1988 में। फ्रेंड्स, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। CDAC कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका पुणे में रहेगा। अगला प्रश्न है, वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो पहली पीढ़ी के रहेंगे। एनिक ये भी एक कंप्यूटर का नाम है। यह कब निर्मित हुआ? यह 1946 में निर्मित हुआ था। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये एनिक था, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय था वो कौन सा था? ये था 1946 से लेकर 58 तक। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था वो था 1959 से लेकर 64 तक, और जो तीसरी पीढ़ी का जो समय था वो था 1965 से लेकर 1970 तक, और जो चौथी पीढ़ी है उसका समय था 1971 से लेकर 1985 तक। और नोटबुक, लैपटॉप और पॉमटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के माने जाते हैं? ये 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पीसी जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, एब्रीवेशन आपको याद रखनी होगी। कई बार एब्रीवेशन पूछी जा सकती हैं, हम इसमें एब्रीवेशन भी करेंगे। तो इसका पीसी का आविष्कार कब हुआ था? 1981 में इसका आविष्कार हुआ था। पहला चिप कब बनाया गया था? जो चिप हम मोबाइल में डालते हैं ये वही चिप है जिसे हम सेंटीग्रेड के नाम से जानते हैं। ये 1958 में इसे बनाया गया था। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो ये डिजिटल श्रेणी के हैं। जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो आजकल, जो कंप्यूटर यूज़ करते हो आप आजकल, वो डिजिटल श्रेणी के जो है कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये IBM, ये कंपनी का नाम है IBM। भारत में दूसरा कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? यह 1958 में जो है इसका आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में से स्थापित किया गया था। HEC 2M को भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? तो यह 1985 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सुपर कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? जब सुपर कंप्यूटर आया था विश्व में तो 1974-75 ईस्वी में आया था। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो 1980 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता का जो नाम था वो था सिमुर क्रे। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? वो था क्रेवन। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया? तो 1961 में से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जून 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप क्या था? क्या नाम था उसका? परम 8000। क्या नाम था उसका? परम 8000। आगे बढ़ते हैं। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों के डिजाइन किसने तैयार किया? किसने, कहाँ पर है? यह CDAC। ये कहाँ पर रहेगा? आपका पुणे में रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? ये एग्जाम में आ चुका है। ये इसका नाम था तलाश। डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ? यह 1980 में निर्मित हुआ था। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ? यह भी एग्जाम में आ चुका है। 1964 में इसका जो है विकास हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1939 में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिनैक यानी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? यह 1949 में इसका निर्माण हुआ था। उस प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताएं जिसे एक ही बक्से में मेमोरी, इंटेलिजेंस, इनपुट, आउटपुट, कीबोर्ड और वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगे थे। वो था एप्पल 1। क्या नाम था उसका? एप्पल 1। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? जो माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर हैं वो आपकी चौथी पीढ़ी के रहेंगे। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया था? 1981 में यह हमारे सामने आया था। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ? तो 1920 में निर्मित हो चुका था। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन है? तो वह होगा वेवेनर बुश। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो वैक्यूम ट्यूब, ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है तो वह इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004 था। आगे बढ़ते हैं। इंटेल 8080 कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर था? तो ये आपका 8 रहेगा। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का नाम क्या था? हरल विंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का नाम हरल विंड था। शतरंज खिलाड़ी मैरी कोस्परोव को पराजित करने वाला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो वो था आपका डीप ब्लू। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? PDP-8 था। क्या था? PDP-8। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अबेकस किस काम को करने में असक्षम था? ये गुणा और भाग करने में जो है असक्षम था। कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? 1968 में कोबोल प्रोग्राम जो है विकसित किया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1991 में इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। डाटा स्टोर करने का पहला मैग्नेटिक सिस्टम क्या था? यह आपका टैप था। क्या था? टैप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इसमें नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? यह किया था रोडिनी वर्क्स ने। आगे बढ़ते हैं। होम कंप्यूटर के क्षेत्र में किसके निर्माण के बाद असली सफलता मिली? तो किसके निर्माण के बाद मिली? यह सिंक्लेयर ZX80 के। अगला प्रश्न है, किस पैकेज के आने के बाद MS-DOS का बाजार गर्म हो गया? तो ये विंडोज़ के आने के बाद। किसके बाद? विंडोज़ के आने के बाद MS-DOS का बाजार जो है गर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत में पहली बार एक इंटरनेट पत्रिका रक्षा संबंधी घोटाले का पर्दाफाश करके रातों रात मशहूर हो गई, उस पत्रिका का नाम क्या था? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो उसका नाम था तहलका.com। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। रोबोट निर्माण में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रोबोटिक्स। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस था। क्या नाम था? कोलोसस प्रथम। मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो ये आपकी प्रथम पीढ़ी की भाषा रहेगी। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो यूनिक्स था। क्या नाम था उसका? यूनिक्स। आगे बढ़ते हैं। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताएं जहां सेलफोन उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन नेट सर्फिंग करने में सक्षम थे। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिंक्लेयर ZX80 नामक होम कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो सर क्लाइव सिंक्लेयर को जाता है।
भारतीय इंफोटेक उद्योग के जो पितामह है उसकी संज्ञा किसे दी गई है? फकीर चंद कोहली को दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित किया? तो ब्लेज पास्कल ने जो ऐसे निर्मित किया था। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण किसे माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। सन 1822 में बेबेज ने किस इंजन का आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का इसको आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के दिए गए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? इंटेल 8080 था। आगे बढ़ते हैं। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो HEC2M था। HEC2M नामक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण इसका कहाँ पर हुआ था? तो ये बर्कबैक कॉलेज लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1954-55 में हुआ था। HEC2M की मेमोरी कितनी होती है? 1K की होती है। भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या था? यूराल था। भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ? 15 मई 2000 को यह बिल पास कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। डीबेस नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो वैन रैटक्लिफ ने किया था। एप्पल 1 का निर्माण किसने किया? तो स्टीफन वाजनियाक और स्टीवन जॉब्स ने किया था। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जॉन प्रिंसिपर एकर्ट और जॉन मोकाले ने इसे किया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोसेसर किसे माना जाता है? तो टॉम किलबर्न को इसे माना जाता है। विश्व में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किस शहर को दी गई है? कैलिफोर्निया को दी गई है। ब्लू जीन क्या है? तो यह पेंटाफ्लोप कंप्यूटर का नाम है, ब्लू जीन। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ऑनलाइन लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का नाम क्या है? तो आपका रहेगा कॉम। सीडैक जो हमारा पुणे में इसका जो आविष्कार किया गया था, तो कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? तो उस सॉफ्टवेयर का नाम था देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो लेडी एडा लवलेस को इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1970 में। बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर किस पीढ़ी की भाषा है? ये चौथी पीढ़ी की भाषा रहेगी। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था आपका? अल्टेयर 8800 था, यानी 8800। वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो क्षमता अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं? मैन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटेल 80286 की क्षमता कितनी ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है? ये 13000 ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। मूल आस की सूची में कुल कितने फुट हैं? कुल कितने कूट हैं? ये 128 कूट रहेंगे। लोटस 123 एप्लीकेशन प्रोग्राम का आधिकारिक प्रोग्राम कौन सा है? तो आपका रहेगा विंडो। IBM की कंप्यूटर जो श्रृंखला है वो माइक्रो चैनल संरचना MCA पर आधारित है। कौन सी है? PS2। कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? यह स्मॉल टॉक रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में हाल ही में निर्मित नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष रहेगा। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी यानी IITM जो है, इसकी स्थापना जो पुणे में की गई थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज क्या रहेगी? आपकी C लैंग्वेज रहेगी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विकास संगठन जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस कंप्यूटर द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह आपका रहेगा पेस। टेप किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक पॉलिएस्टर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं।
किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज़ है? जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है तो सुपर कंप्यूटर रहेगा। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र दर कितनी होती है? तो 5 GB जो है पर सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? तो 64 बिट तक जो है होता है ये। कितने बिट का एक बाइट होता है? तो 8 बिट का एक बाइट माना जाता है। एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। इंटेल 80-286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? तो 1982 में इसका आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? तो 10⁸ सेकंड होता है। सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? 5.25 इंच से लेकर के 3.5 इंच तक होता है। आगे बढ़ते हैं। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस जो है प्रयुक्त होती है? वह एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? समझ सूचना कंप्यूटर को जो हम भेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप निशान देख सकते हैं, ये छोटे का, ये बड़े का, ये क्वेश्चन मार्क का। जी ये निशान होते हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लॉजिकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? ये पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से इसे पुकारते हैं। लाइट पेन से पैड पर लिखने पर कहाँ देखा जा सकता है? मॉनिटर पर इसे देखा जा सकता है। OBR किसका संक्षिप्त रूप है? यह एब्रिविएशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ऑप्टिकल बारकोड रीडर। CTR किसका संक्षिप्त रूप है? यह कैथोड रे ट्यूब का जो है इसका संक्षिप्त रूप है। LCD में तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो लिक्विड क्रिस्टल का इसमें प्रयोग किया जाता है। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 16 KB ये मेमोरी प्रयोग करता है। HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 64 KB का ये प्रयोग करता है। एक बार में पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? लाइन एंड पेज प्रिंटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा ये। 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लैंग्वेज लेवल की भाषा रहेगी? तो आपके उच्च स्तरीय भाषा रहेगी। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों का जो है उपयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशंस। एंड और नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? ये लॉजिकल के अंतर्गत जो है प्रयुक्त होते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। कोई भी एग्ज़ाम दे देना, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में। अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ये वर्क स्टेशन कहलाते हैं। कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने और प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? तो ये 412 मेगाहर्ट्ज का जो है उपयोग करता है। PSDN का पूर्ण रूप क्या है? यह पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क रहेगा। जो वायरस डाटा फाइल को खराब कर देते हैं क्या कहलाते हैं? डेटा फाइल्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? तो बम्प्स जो है कुख्यात है। एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहाँ तक पहुँची है? 25 अरब अंक गणितीय ऑपरेशन तक ये पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का ये उपयोग करते हैं। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी है? तो बेलनाकार रहेगी। IC का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहेगा, ICP का पूरा नाम।
ये जो एब्रीवेशन है इनको आपको याद करना है। 1 नंबर की एब्रीवेशन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। डिजिटल डाटा को एनालॉग में, एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मॉडेम कहते हैं। डोमेन का नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत जो प्रयुक्त होता है? तो नेट होता है। कौन सा? नेट। ईमेल के लिए जो ईमेल होती है वो पता कौन प्रदान करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है, जिसे हम ISP के नाम से जानते हैं। कई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। मैं आपसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे अभी SI का, हरियाणा SI का एग्जाम हुआ तो मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे आपके लिए, मैंने कंप्लीट साइंस का वीडियो डाला, तो उसी साइंस में से काफ़ी क्वेश्चन उसी साइंस में आए, और वो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस क्वेश्चन पर मैंने कमेंट किया है कि बार बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास संगठन DRDO के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस कंप्यूटर द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम पेस है। पेस का पूर्ण रूप नाम क्या है? जो पेस की एब्रीविएशन है वो है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवैल्यूएशंस। कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? BIOS कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर को Ctrl+Alt+Del की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। CMOS किसका संक्षिप्त रूप है? ये आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, ये इसका पूर्ण संक्षिप्त रूप रहेगा, यानी इसकी एब्रीविएशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एरपनेट किसका संक्षिप्त रूप है? यह एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर डोस, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसकी बूटिंग फाइल लिखी जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बूट सेक्टर कहते हैं। मेनू क्या है? निर्देशों की एक सूची है मेनू। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के रहेंगे। कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? स्पीड एंड मेमोरी से मापी जाती है, जिसे हम रफ्तार एवं स्मरण शक्ति कहते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो बाइनरी के अंतर्गत इसे दर्शाया गया है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है। इस कोड में निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर ऑन रहता है, ध्यान से पढ़ना, ये इसकी लैंग्वेज बड़ी शानदार है, प्रश्न बिल्कुल आसान है लेकिन देखने में मुश्किल लगेगा। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। आइए कुछ बात समझ में। जब कंप्यूटर जो है ऑन रहता है या ऑफ रहता है तो उसके अंदर जो निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की इस भाषा को हम रैम कहते हैं, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? वोलाटाइल मेमोरी या रैम मेमोरी कहलाती है। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो EOD रहेगी, जिसे हम इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। कैश मेमोरी क्या है? ये CPU और मुख्य मेमोरी के बीच जो है स्थित तीव्र मेमोरी कहलाती है। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बिठाने के लिए सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो कंट्रोल बस जिसमें प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की कहलाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से कई क्वेश्चन निकल आएंगे आपके। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट इंसर्ट डेल पेज अप पेज डाउन होम एंड न्यूम लॉक स्क्रॉल लॉक
फ्यूज, प्रिंट, स्क्रीन आदि की क्या कहलाते हैं? स्पेशल की कहलाती हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कंट्रोल क्या कहलाता है? स्पेशल की कहलाता है, शिफ्ट भी कहलाता है, आल्ट भी कहलाता है, इंसर्ट भी कहलाता है। इसलिए यहाँ सबके सब क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा आपका स्पेशल की। कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है? हेड असेंबली करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने पर काम कौन करता है? हेड असेंबली करता है। लेजर किरणों की मदद से करने वाला मदद वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर कहलाता है। जब डाटा प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तो यह डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं? डाटा बफर कहते हैं। फोटोग्राफिक प्रिंटर में किस पेपर का उपयोग होता है? तो ब्रोमाइड पेपर का इसमें प्रयोग होता है। संबंधित डेटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं? ऑपरेंट कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? तो कंपाइलर जिसका काम करता है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो निम्न स्तरीय लो की भाषा रहेगी, जिसे हम लो लेवल की भाषा कहते हैं। 4GL का संक्षिप्त रूप क्या है? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज रहेगा। जोड़ने का काम, घटाने का, गुणा करने का, भाग देने का, ये किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? ये एरिथमेटिक जो है इसका प्रयोग करते हैं, एरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसका काम करता है? तो इंटरफेस का काम करता है ये। जब कंप्यूटर का मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर किस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या जो है संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्पीड या रेट कहते हैं। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किस पर आधारित होता है? तो बिट पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन किस संचार पद्धति का काम करता है? तो ये फुल डुप्लेक्स जो है काम करता है। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिमोलाइजेशन कहलाती है। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाना है? तो फाइल सर्वर का जो है प्रयोग किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? डायरेक्टरी वायरस कहलाते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म का इसे नाम दिया गया है। वेलकम टू द डोगियन संदेश किस वायरस की पहचान रहेगी? ये ब्रेन की रहेगी। किसकी रहेगी? ब्रेन की। 1 गीगा का मान कितना होता है? 10 की शक्ति 9 होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी होती है? 100 गीगा फ्लोक्स होती है। SISD का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, इसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? EDU का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक ऑक्टेट में कितना बिट इंफॉर्मेशन होता है? तो 8 होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं पर डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे हम HTML कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। HTML का पूर्ण रूप यानी कि उसकी एब्रीविएशन पूछी जा चुकी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्यवसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? जंक ईमेल कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंक ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? तो एड्रेस बुक के अंतर्गत जो है संपन्न होती है। HEC ये 2M का निर्माण किसने किया था? A.D. बूथ ने किया था। HEC 2M किस किस्म का कंप्यूटर था? ये वाल्व आधारित कंप्यूटर था। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन रहेंगे? नारायण मूर्ति रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक
रिसर्च सेंटर का कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पायल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अनुपम रहेगा। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड की माप की इकाई क्या है? यह गीगा फ्लॉप्स रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर की मैन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो 1024 मेगावर्ड्स होती है। विश्व का पहला एंटरटेनमेंट वेबकास्टिंग पोर्टल कौन सा है? तो numtv.com रहेगा। फोर्ट्रॉन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया? तो जॉन बैकेस ने इसे विकसित किया था। प्रोटीन बायोचिप्स का निर्माण किसने किया? तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया। सॉलिड स्टेट डायोड युक्त प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? बाइनरी ऑटोमेटिक यानी कंप्यूटर रहेगा, जिसे हम BINAC के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित स्थान क्या कहलाता है? बिट मैप कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट मैप। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिफ्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैग। अगला प्रश्न है, दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ब्रिज कहलाता है। व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? इंटेल 4004 रहेगा। किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है? 0 और 1 से जो है इसे दर्शाया जाता है। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो आपकी बाइट रहेगी। बिजली की बाधित होने पर जो मेमोरी डाटा बचा कर रखती है उसे मेमोरी के क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी से कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? तो मैग्नेटिक कोटिंग का इस पे होता है। ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किस मदद से पढ़ा जा सकता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की मदद से इसे पढ़ा जा सकता है। जिस उपकरण की मदद से कोई सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है तो वह क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। F1 से लेकर के F12 तक की क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती है। क्या कहलाती है? फंक्शन की। OMR का पूर्ण रूप क्या? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। एक बार में एक कैरेक्टर मुद्रित करने वाले प्रिंटर का नाम क्या रहेगा? सीरियल प्रिंटर रहेगा। जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जुड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट कहते हैं। लेजर प्रिंटर की छपाई की रफ्तार क्या है? यह 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ जो है प्रति मिनट तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल इंटरफेस का इसमें प्रयोग किया जाता है। डोस, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिंगल यूजर के नाम से इसे जानते हैं। मैन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा के समूह को क्या कहते हैं? जिसका एक ही नाम होता है एरे। अगला प्रश्न रहेगा, डाटा संचरण के रफ्तार मापने की इकाई क्या कहलाती है? वो BPS कहलाती है, जिसे बीट्स पर सेकंड कहते हैं। मॉडेम को कंप्यूटर के किस भाग के साथ जोड़ते हैं? सीरियल पोर्ट्स के साथ जोड़ते हैं। विद्युत संकेत की तुलना में किस बैंड विड्थ ज़्यादा चौड़ा हो जाता है? तो वह है प्रकाश तरंग। क्या है आपका? प्रकाश तरंग। 1000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की आवृत्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती हैं। लैन, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, तो यह किसके अंतर्गत प्रिंटिंग का काम करने के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर सर्वर का इसमें उपयोग किया जाता है। ISDN किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का ये संक्षिप्त रूप रहेगा। जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है तो क्या कहलाता है? बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में से करता है। एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? तो पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत आता है।
क्रे किस देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये मैं कई बार बता चुका हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और हर एग्जाम की ये क्वालिटी होती है कि वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है हर एग्जाम में। MISD का पूर्ण रूप क्या है? ये आपकी एब्रीवेशन आ गई। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, इसकी एब्रीवेशन रहेगी। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने पर पहले ही दूसरे काम शुरू हो जाते हैं? तो पाइपलाइनिंग कहलाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का जो काम है वो क्या है? डाटा पैकेज पर जब हमारा डाटा पैकेज होता है उसमें मंजिल की पता लगाने के लिए, दूसरी संबंधी जो मंजिलें होती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है IP का। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एड्रेस क्या है? ये TCP या IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर को आवंटित करना है। डोमेन नेम ने व्यावसायिक संगठनों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो .com का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भी ईमेल लिखते हैं या कोई भी कुछ सर्च करते हैं तो हम उसके पीछे क्या लिखते हैं? .com लिख देते हैं। उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट का नाम देते हैं, जिसे हम उपग्रह से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने के लिए किस किस्म का होना चाहिए? तो लो अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो अर्थ, जिसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। FTP का पूर्ण रूप क्या है? यह एब्रीवेशन आ गया FTP की। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी एब्रीवेशन रहेगी। FTP का उपयोग किस काम में होता है? तो फाइल लाइब्रेरी और आर्काइव से सूचना निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? मेमोरी बैंक कह जाते हैं। कोबोल प्रोग्राम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को जाता है। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? तो 10 से लेकर 12 सेकंड तक जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जीन एमडेल ने किया था। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर रहेगा, जिसे हम BINAC के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक निबल का मान कितना होता है? जो एक निबल होता है उसका मान होता है 4 बिट। कितना होता है? 4 बिट। भारत के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ रहेगा। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? 1024 गीगाबाइट, यानी कि रहेगा 1 टेराबाइट का जो है मान रहेगा। चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर का जो निर्माता है उसके द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? तो मैकेनिकल जो है कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो तीसरी पीढ़ी के रहेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट था। क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। 1 किलोबाइट जिसे हम KB के नाम से जानते हैं कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1000 बाइट्स के बराबर होता है। एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? तो MIPS में इसे मापा जाता है। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी के नाम से इसे जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो डाटा बस यह प्रयुक्त होती है। A से Z तक की क्या कहलाती है? अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जो आपके जो निशान देख रहे हैं, प्लस का, माइनस का, इक्वल का, डॉट, हैश, ऐट आदि किस प्रकार की कहलाती है? अर्थमेटिक साइन की कहलाती है। मैं कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटर पर 1 इंच में जितने डाटा मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं वह डाटा इसका क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस सोच नहीं सकता और न ही निर्णय दे सकता। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? यानी कौन सा प्रोग्राम है? वह क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। असेंबल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा रहेगी? आपकी दूसरी पीढ़ी की भाषा रहेगी। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो पहली पीढ़ी की भाषा है। कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है उसे वह क्या कहलाता है? यूटिलिटीज कहलाता है।
फाइल किसे कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। मैक्स और मिन के किस कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो फंक्शनल के अंतर्गत जो है प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल एक ही समय में दोनों दिशा में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है फुल डुप्लेक्स। कंप्यूटर टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण किस उपकरण के अंतर्गत आते हैं? तो वर्क स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से आती है उस गति को क्या कहते हैं? तो बाउड दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउड दर। सैटेलाइट लिंक में डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? 1000 Mbps होता है। कितना होता है? 1000 Mbps। नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है? तो नेटवर्क लेयर काम करता है। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। PSTN की एब्रीविएशन है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भवन के अंदर किस किस्म की नेटवर्क सबसे अधिक होगी? लैन। क्या होगी? लैन। ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस भवन के अंदर किस्म की नेटवर्क सबसे बेहतर होगी? लैन। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डेटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। प्रथम व्यावसायिक वायरस का नाम क्या था? तो ब्रेन वायरस था। प्रथम सुपर कंप्यूटर को बेलनाकार बनाने के पीछे क्या कारण क्या था? तो तार की लंबाई कम करना था। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर की डिजाइन किसने तैयार किया है? तो CDAC, जिसकी स्थापना पुणे में की गई थी। SISD की एब्रीविएशन है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अगला प्रश्न है, MIMD का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। प्रोटोकॉल क्या है? सूचित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली एक स्कीम का नाम है। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा इसे हम प्राप्त करते हैं। ब्रॉड दर क्या है? डाटा ट्रांसफर करने की मॉडेम क्षमता है, जो मापने की इकाई है उसे हम ब्रॉड दर कहते हैं। डोमेन के नामकरण में सरकार सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का उपयोग करती है? यह .gov का प्रयोग करती है। डोमेन के नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? .us रहेगा। एक ऐसा डेटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है? सर्च इंजन। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डाउनलोडिंग क्या है? इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर फाइल लाना। वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली तकनीकी क्या क्या का नाम क्या है? लोकल मल्टी पॉइंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस रहेगा। मेल भेजने वाले वापस मेल लौट आना क्या कहलाता है? बाउंस्ड मेल कहलाता है। भारत में सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? यह विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम VSNL के नाम से जानते हैं। जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो क्या कहलाते हैं? सिम कहलाती है। सिम का पूर्ण रूप संक्षिप्त रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक प्रिंटर को अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ सकने वाला उपकरण क्या कहलाता है? प्रिंटर शेयर कहलाता है। बैंडविड्थ की माप की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? हर्ट्ज कहलाती है। एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर ऐप जो प्रत्यक्ष से समझ सकता है उसे क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में से संपन्न होता है, जिसे हम ALU के नाम से जानते हैं। प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन कौन सा कार्बन होता है? तो गैस कार्बन होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट का जो है सिलेक्ट किया जाता है। किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक
एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स का क्या कहलाता है? वो एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी, जिसे हम CPU एक्सटेंडेंट रैम की तरह प्रयोग करते हैं। ऑफिस वर्ड मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? तो कैरेक्टर से सेक्शंस पैराग्राफ में इसका जो है काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को कौन निर्देश देता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देता है निर्देश। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल रखने पर क्या होता है? तो शट डाउन प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में। अपने दोस्तों के पास वीडियो पहुंचानी चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? न्यू फाइल का प्रयोग करना चाहिए। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? तो ये आपका याद है यूटिलिटी प्रोग्राम। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है? तो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। कौन ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है? वो क्या कहलाता है? प्लेटफॉर्म कहलाता है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर के सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। इंटरनेट क्या है? जो इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपलब्ध होता है। बाइनरी साइज में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प बाइनरी साइज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन एक प्रकार के अस्थायी मेमोरी है जो एक स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है? क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। एक बाइट कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 4 किए जा सकते हैं। इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स से क्या होते हैं? तो छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है, क्या बताता है, क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम कहते हैं। आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होती है जिसे आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए हम इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल कर सकता है? तो यूटिलिटीज इसे हैंडल कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है? एप्लीकेशन सूट रहेगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रेवल करता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप उस पर कार्य करते हैं, तब उस डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में से जो है स्टोर किया जाता है। स्प्रेडशीट पर डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रो एंड कॉलम से में जो है होता है। ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते वक्त ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। कट और पेस्ट के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किस में स्टोर की जाती है? ये फ्लिप बोर्ड में से जो है की जाती है। स्क्रीन को होल्ड रखने वाला इक्विपमेंट कौन सा होता है? यह आपका मॉनिटर होता है। किसे फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है? तो वह आता है प्रोसेसर।
टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो सूचना में परिवर्तित किया जाता है। किसमें ऐसी कमांड होती है जिसमें सिलेक्ट किया जाता है? तो मेन्यू एक ऐसी कमांड होती है जिसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो डॉक्यूमेंट्स फाइल जो है क्रिएट की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है? तो वह आपका रिजर्व वर्ड्स रहेगा। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के किस प्रकार को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे हम कहते हैं। डॉट बेस, डॉट डॉस और डॉट हिम के उदाहरण रहेंगे, आपका एक्सटेंशन के उदाहरण रहेंगे। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं? कंपाइल्ड कोड कहते हैं। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है कोड लिखा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैन किस उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वैन से किए जाते हैं। बैकअप क्या होता है? टैब पर डाटा को एक्सेस करना बैकअप कहलाता है। एन अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? यूजनेट कहते हैं। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या चेक करते हैं? तो बैकअप फाइल चेक करते हैं। किसमें नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही केबल के कनेक्ट किए जाते हैं? तो आपका होगा रिंग टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, तो सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से कंप्यूटर को क्या बनता है? तो नेटवर्क बनता है। किसका उपयोग कर कंप्यूटर प्रोग्राम में किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट कोड का उपयोग जो है कर प्रोग्राम में किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइडर्स कहते हैं। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने का बढ़ावा देना है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिक मेल रहेगा। बिना कंपाइलर का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष जानने योग्य कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इम्परेटिव लैंग्वेज रहेगी। कंप्यूटर में कौन सा शीघ्रतम आगत निगत भंडारण करने वाला है? तो आपका रहेगा टेली टाइपराइटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा प्रकार निर्देशों को संकट करने के लिए संख्याकों का अपेक्षित वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? तो क्या कहलाते हैं? लिस्ट प्रोसेसिंग कहलाती है। माइक्रो प्रोग्राम क्या है? तो कोडातरण भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम रहेगा। मॉडेम क्या है? कोड प्रणाली रहेगी। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में एक्सेस होती है, आंशिक यानी कि आंशिक अनुक्रमिक जो है यह होती है। अगला प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया था? तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर जो है हमला किया था। कंप्यूटर में लगे पुर्जे के आधार पर उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में से हम बांट सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर कितने उपभोक्ता कर सकता है? तो 3 कर सकता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट होती है। डिस्प्ले कार्ड की विशेषता क्या है? कि मॉनिटर पर डाटा देखने को हम संभव बनाना होता है। अगला प्रश्न है, फैक्स के चालान के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो PSTN का इसका उपयोग किया जाता है। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? 4 से 20 नैनोसेकंड की होती है। अगला प्रश्न है, डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं?
जो डाटा पैकेट को गंतव्य का पता बताता है वो कहते हैं रूटर। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं? तो टर्बो स्विच की मदद से हम घटा या बढ़ा सकते हैं। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क में सिंगल साइड इफेक्ट में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? तो 310 KB होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस वेबसाइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणिका और एक सर्च इंजन मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? तो प्रोग्राम का कार्यान्वयन करना है। एक्सेस टाइम क्या है? निर्देश देने के बाद से लेकर के निर्देश को पूरा होने के बीच का समय कहलाता है। CGA कार्ड का काम क्या है? तो यह 16 भिन्न भिन्न रंगों को मॉनिटर पर दिखा सकता है। ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न एक किस्म की होती है, इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है। यह क्या है? बाइनरी अंकों का एक रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है। ये डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? वैल्यू परिभाषित किया जाता है। किस डेटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम में भेजी जाती है? तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन भेजी जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? यह डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक नेटवर्क जो विधि होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का एक समूह है। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? डिमोलाइजेशन कहलाती है। एकल संचार पथ क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन लेयर जिम्मेदार होता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। WAN जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, उसका वो क्या है? विभिन्न भौगोलिक स्थानों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है। दो असमान LAN नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गेटवे का प्रयोग किया जाता है। किस संस्था को विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनको विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती है। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या होता है? डाटा होता है। डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर किसके होता है? 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ऑफिस वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आपका डॉस रहेगा। क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन के नए प्रोफाइल नेम को सेव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइल मेनू में सेव बटन पर क्लिक करके जो है ये कर सकते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस रहेगा। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? ये आपका इनपुट डिवाइस रहेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? ये बग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे क्या कहते हैं? CD-ROM कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं, बता चुके हम। टैब ड्राइव डेटा को कौन एक्सेस देता है? तो सीक्वेंशियल देता है। कौन क्या देता है? सीक्वेंशियल। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त प्राय किसका प्रयोग करते हैं? नोड का प्रयोग करते हैं। सम इक्वल टू B8 का उदाहरण किसका है? फंक्शन का उदाहरण रहेगा। CD-ROM और CD-ROM और CD-ROM में क्या अंतर है? CD-ROM को रीड एंड राइट किया जाता है लेकिन CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो के छोटे छोटे खंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स में जब दोनों तरफ से जो हासिल किए गए सीधे और समकोण का अर्थ क्या होता है? फुल अलाइनमेंट होता है। मार्जिन, हेडर और फुटर किस मेनू के अंतर्गत आते हैं? ये पेज लेआउट के अंतर्गत आते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में किस प्रकार का फोल्डर रह सकता है? तो मिनी फोल्डर रह सकता है।
जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं तो आप कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड रखते हैं, तो रिस्टोर फाइल में से होल्ड रखते हैं। कौन सा डाटा कैप्चर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सहायता करता है। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके, CD रोम के। किसके, सिवाय CD रोम के। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, तो वह स्लाइड आइकन रहेगा। यदि आप कोई मेन्यू खोलें या फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेन्यू टाइल को फिर से क्लिक करें। मेन्यू को बंद करने के लिए कौन सी दबानी पड़ती है, तो एस्केप यानी ESC जो है दबानी पड़ती है। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज क्या होता है, जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वार का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। टास्क बार अवस्थित होता है स्क्रीन के तल पर। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो आपका पर्सनल कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जुड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला जो टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा, आपका कोलंबिया रहेगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा, आपका USA रहेगा। कंप्यूटर में 4 अंकों वाली तारीखें संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहते हैं, Y2K समस्या कहते हैं। ओरेकल क्या है, ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहेगा। अधिकतम कंप्यूटर समझा जा सकता अंग्रेजी भाषा जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसके निर्देश को जो है समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो सन माइक्रोसिस्टम रहेगा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, समझता है उसे निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गो और भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक को कहा जाता है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन असंभव है, तो कोबोल भाषा संभव है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी रहेगी, आपकी फोर्ट्रान रहेगी। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है, तो कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी रहेगी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, आपका लेजर प्रिंटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बाइट होती है। क्या होती है, बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, बिट में मापी जाती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की इसमें परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, कुंजी पटल कहलाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946 में हुई थी। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहेगा, आपका सर चार्ल्स बेबेज का रहेगा। सॉफ्टवेयर के किस भाग में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, तो टूल बार में होती है। अगला प्रश्न है, किसके इस्तेमाल से गेम खेलना अधिक आसान हो जाता है, तो जॉयस्टिक के इस्तेमाल से गेम खेलना जो है इस्तेमाल होता है। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। जो डायरेक्टरी होती है उसके जो अंदर की डायरेक्टरी होती है उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। ऑफिस एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जाता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंस्ट्रक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है।
यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो क्या करना चाहिए? सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। प्रोग्राम में एरर्स की कनेक्शन को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। नोटपैड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, उसे क्या हम कहते हैं? txt टेक्स्ट कहते हैं। पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या देखते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का इसमें सर्वाधिक योगदान रहेगा। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में की गई थी। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में रहेगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ रहेगा। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में रहेगा। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इंटरनेट का अपना वेबसाइट बनाया था? तो बीजेपी ने बनाया था। किसने बनाया था? बीजेपी ने। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। एक तो आपका डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया और हाइब्रिड हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्वी ने इसका जो है आविष्कार किया था। www जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इसका आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो असेंबलर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? आपका 2 रहेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक संयुक्त रूप होता है। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर कितना गुना तेज होता है? तो 10 गुना तेज होता है ये। कंप्यूटर के बराबर कार्य करने पर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर पर 1 सेकंड में शतरंज में कितना चाल सोच सकता है? तो 20 सोच सकता है। कितना? 20 करोड़ चाल। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट रहेगा। क्या रहेगा? इंटरनेट। MSN क्या है? एक सर्च इंजन रहेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी है? तो द हिंदू रहेगा। कौन सा रहेगा? द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो इंडिया टुडे रहेगी। ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसे तमाम विश्वविद्यालयों को एक ही साथ जोड़ा जा सकता है? तो यूजनेट रहेगी। कौन सी रहेगी? USNET, यूजनेट। इंटरनेट सूचना की खोज करने में कौन मदद करता है? तो आर्क करता है। आर्क का विकास किसने किया था? तो मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। जब किसी एक नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य एक नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हो पाई है? तो 5 पीढ़ियां इसमें विकसित हो पाई हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कितने संयोजक होते हैं? तो 8 संयोजक होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम किसने पुस्तक लिखा था? तो टेड नेल्सन ने लिखा था। कंप्यूटर पर लिखे किस पुस्तक के लिए टेसी केडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो सोल ऑफ न्यू मशीन को जो है दिया जाता है। कंप्यूटर पर आधारित प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन रहेगा। प्रलोग भाषा कंप्यूटर किस पीढ़ी की भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी की भाषा रहेगी। फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज में किया था। ये कहाँ पर रहेगा? आपका बेंगलुरु में रहेगा। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को क्या कहा जाता है? सर्बिक्टिकल परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रैश। CDEC द्वारा निर्मित प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता वाला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 10,000 था।
फ्लॉपी डिस्क किससे निर्मित होती है? तो चुंबकीय द्रव्य निर्मित होती है। MDI का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस रहेगा। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो 1.44 MB जो डाटा स्टोर किया जा सकता है। एक कैथोड रे ट्यूब जिसे हम CRT कहते हैं, जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। डोस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो सिक्योर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, जिसमें SQL के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो यह गूगल की रहेगी। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या है? गूगल को अंग्रेजी शब्द गूगल की गलत वर्तनी है, जिसका अर्थ होता है वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो। गूगल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को जाता है, यानी इनकी स्थापना इन दोनों ने की थी। सेटिंग्स एरर को कौन ठीक करता है? तो कंट्रोल यूनिट्स जो है इसे ठीक करता है। CPU के मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक तो आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स माने जाते हैं इसमें। इंटरनेट की दुनिया में IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 रहेगा। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स होता है। ई पुस्तक के नाम से किसे जाना जाता है? तो PDF को ई पुस्तक के नाम से इसे जाना जाता है। टेलीफोन एक्सचेंज की खोज किसने की थी? हंगरी ने और वैज्ञानिक तेवादार पुरुषकास ने की थी। रैम के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका वन स्टैटिक रैम और एक होता है डायनामेटिक रैम। कौन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो आपकी PHP रहेगी, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। नोट यह ध्यान रखना, PHP से पहले पर्सनल होम पेज के नाम से इसे जाना जाता था। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? जेम्स डेवर ने इसका जो है आविष्कार किया था। कौन सा एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? वो आपका रहेगा फ्लैक्स मेमोरी। फ्लैक्स मेमोरी के उदाहरण है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड रहेगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका ओपन सॉफ्टवेयर रहेगा। ये कैसा रहेगा? आपका ओपन सॉफ्टवेयर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट क्या है? तो आपका पेंगुइन रहेगा। क्या रहेगा? आपका पेंगुइन। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटाबेस के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज के नाम से इसे जाना जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने किया था। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने किया था। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है, जिसे हम क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। OSI का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रहेगा इसका। OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो 7 परतें इसमें मानी जाती हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल लैब्स द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने 500 क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर के। अगर आप ये 500 क्वेश्चन एक वीडियो 1 से 2 बार देख लोगे तो इस क्वेश्चन से बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो दोस्तों, मैंने जो भी वीडियो डाली है, चाहे साइंस की हो, इंडिया जी की हो, मैंने कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ और हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।